जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए माता रानी का एक और संदेश लेकर। बताइए, सब कैसा चल रहा है आपके जीवन में? ठीक ही चल रहा होगा। ठीक है ना सब कुछ? आप सोच रहे होंगे कि आपके सामने ये वीडियो यूं ही आ गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वीडियो आपके सामने ऐसे ही तो बिल्कुल नहीं आई है। इसे स्वयं यूनिवर्स ने भेजा है, माता रानी ने भेजा है। क्योंकि आप सोचिए, आज आपके साथ अचानक ही कुछ होने वाला था ना। सच सच बताना, कुछ जो आपको हानि पहुंचा सकता था। लेकिन वहाँ किसी ने आकर आपकी मदद की। कौन था वो जिसने आपकी मदद की? वो स्वयं माता रानी थी। वो स्वयं यूनिवर्स ने अपनी शक्ति को भेजा था। माता रानी ने खुद आके आपकी सहायता की है। आपको अभी भी लगता है कि जिसने आपको बचाया वो कोई और था? नहीं नहीं, वो कोई और नहीं था। वो माता रानी की ही भेजी हुई शक्ति थी। क्योंकि अब तुम ना एक दिव्य आत्मा बन गए हो। बहुत प्योर सोल, एकदम एकदम बिल्कुल माता रानी जैसा चाहती थी, यूनिवर्स वैसा चाहते थे, वैसे ही आप लोग बन चुके हो। इसीलिए यूनिवर्स की कोई ना कोई शक्ति, माता रानी की कोई ना कोई शक्ति हर वक्त हर समय आपके साथ रहती है, आपके साथ चलती है। क्योंकि माता रानी कहना चाहती हैं कि तुम उस शक्ति को पहचानो, खुद को पहचानो तुम। क्योंकि तुम जैसे अब बन गए हो ना, पहले वैसे नहीं थे। पहले तुम्हें भगवान पर इतना भरोसा नहीं था, यूनिवर्स पर इतना भरोसा नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं था, खुद पर ही इतना भरोसा नहीं था। क्योंकि भरोसा हमारे अंदर जब आता है जब हम अपने आप को भगवान के भरोसे कर लेते हैं। लेकिन अब आप लोगों ने अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। इसीलिए अब आप खुद देखो अपने अंदर कि आप क्या बन चुके हो। इसलिए आपको सक्सेस मिलने लगी है। आप जो भी काम करते हो, जिस काम में भी हाथ डालते हो, वो सब काम आपके बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब आपकी सारी जिम्मेदारी माता रानी ने ले ली है, आपकी सारी जिम्मेदारी यूनिवर्स ने ले ली है। तो बस माता रानी का नाम लेकर, यूनिवर्स का नाम लेकर अपना कर्म करते रहो, कर्म करते जाओ। और जो ये कर्म तुम करते हो ना, उसकी जिम्मेदारी, उसको जो उसके जो समर्पण करना है वो माता रानी को समर्पित करते चले जाओ, यूनिवर्स को समर्पित करते चले जाओ कि आज हमने ये काम किया, आज का दिन बहुत अच्छा था, वो हमारा काम बहुत अच्छे से हुआ। माता रानी, ये दिन हम आपको समर्पित करते हैं। यूनिवर्स, ये हम आपको समर्पित करते हैं। और फिर देखो, आप उन्हें एक बार समर्पित करके तो देखो। क्योंकि फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि मेरे बच्चे ने सारा सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी है, जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ये करते हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को ये नहीं चाहता कि वो कर्म करने के बाद भी ऐसे ही निष्फल रह जाए। माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा कर्म करे, चाहे वो छोटा ही कर्म क्यों ना हो, लेकिन उसका फल उसे भर भर के मिले, उन्नति करे, अपने जीवन में तरक्की करे, आगे बढ़ता जाए। हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल आसमान में चमकते सूरज की तरह चमके, चांद की तरह चमके। मतलब वो एक ऐसा स्टार बन जाए जिसे देख के लोग कहें कि वाह क्या बात है। तो इसलिए आप अपना जो भी कार्य करते हो,
माता रानी को समर्पित करते रहो और माता रानी का नाम लेते रहो। आपका हर काम बनता रहेगा। बस माता रानी का और यूनिवर्स का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें इतनी समझ दी है कि आप आगे बढ़ सको, उनका नाम ले सको। क्योंकि उनकी बिना मर्जी के तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भगवान का नाम भी नहीं ले सकता। क्योंकि माता रानी का नाम ऐसे ही इंसान नहीं ले सकता। वो चाहती हैं कि ये मेरा बच्चा अच्छा है, ये बुरे कामों में ना फंसे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये बच्चा हमारा नाम लेता रहे, हमारे नाम के सहारे ही सही आगे बढ़ता रहे। क्योंकि आपके सामने अगर ये वीडियो आई है तो उससे साबित हो जाता है कि आप माता रानी के कितने प्यारे बच्चे हो, आप यूनिवर्स के कितने अच्छे बच्चे हो। इसलिए किसी भी काम से घबराओ मत। रही बात जीत हार की या फिर दुख की सुख की, ये तो जीवन का एक पार्ट है। किस पे दुख नहीं आया? स्वयं भगवान राम पे दुख आए। राजा बनने वाले थे, रात को उन्हें पता है कि राजा बनने वाले हो, लेकिन देखो रात रात में ही सब कुछ तकदीर ने कैसे पलट दिया कि सुबह उन्हें वन को जाना पड़ा। कृष्ण भगवान को ले लो। कृष्ण भगवान ने तो जब से जन्म लिया था तब से लेके और जब तक वो गए हैं तब तक गए, क्या मतलब एक इंसानी रूप में आए थे, दिखाया था तो उन्हें हमें तो दिखाना ही था कि जाना है। तब तक बताओ वो कब सुखी रहे हैं। जिस माता ने जन्म दिया वो माँ छूट गई, वो बाप छूट गए, जिन्होंने पाला फिर वो भी छूट गए। उनकी जो परछाई थी राधा रानी हमारी नज़रों में तो वो भी छूट गई। फिर द्वारिका चले गए, वहाँ अपने तो परिवार से तो अलग ही थे ना, माता पिता से तो अलग ही थे ना। तो दुख हर किसी पे आता है, दुख को सहने की शक्ति भगवान दे बस। क्योंकि दुख नहीं आएगा तो सुख का कोई आनंद नहीं है, कोई कुछ सुख का कुछ पता ही नहीं चलेगा। दुख है तो सुख है ना, नहीं तो हमेशा एक जैसा सब कुछ चलता रहेगा तो कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए भगवान से बोलो कि भगवान आप हमें दुख सुख सब सहने की शक्ति दो। जो भी आप दोगे हमें वो सब कुछ मंजूर है, लेकिन हमें सुख देने की भी शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि हम में अभिमान ना आ जाए, घमंड ना आ जाए, और हमें दुख सहने की भी शक्ति दो। क्योंकि दुख भी भगवान ही देते हैं, सुख भी भगवान ही देते हैं। वो तो दोनों भगवान के ही हैं, दुख भी और सुख भी। इसलिए सुख को देखकर इतना घमंड मत पालो कि इंसान को इंसान ना समझो, और दुख आने पर इतने दुखी भी मत हो जाओ कि भगवान से अपना भरोसा ही खो दो। सुख भी उनके हैं, दुख भी उनके हैं, उन्हें अपनाओ। आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके सारे काम बहुत जल्दी बनने शुरू हो गए हैं। अभी देखना, आप इस वीडियो को सुनने के बाद आपको 8 दिन के अंदर अंदर आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, बनने लगेंगे, बन रहे हैं। आप अपने मन में हर वक्त ये रखो, ये मत कहो कि ये हमारा काम बन जाए, हो जाए, हो जाए, नहीं। ये कहो ये हमारा काम हो गया है, हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत निरोग हैं, हमें कोई रोग नहीं है, हमें कोई दुख भी नहीं है। फिर देखो, क्योंकि जैसा हम हर वक्त बोलते रहते हैं ना, हमारा ऑरा भी वैसा ही हो जाता है। यूनिवर्स को वो ही मैसेज जाता है। अगर हम हर वक्त दुखी रहकर ये बोलते रहेंगे हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, तो यूनिवर्स को मैसेज मिलेगा, वो बोलेंगे ठीक है, ओके। तो इसलिए बोलो हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में खुशियों की बरसात हो रही है। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तो मैं कहती हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पे ऐसे ही बरसती रहे। तो अब मैं चलती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, और सबसे पहले आप अपना ख्याल रखो, और माता रानी को, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलते रहो कि हे भगवान आपने हमें इतना दिया
उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया आपका। बस फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तो मैं चलती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी मेरे दोस्तों, आप हमेशा सुखी रहो। जय माता दी।